हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? न्यू एज एस्पिरेंट में आप सबका स्वागत है। ये मेरा नया चैनल है। पिछले चैनल में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मुझे नया चैनल बनाना पड़ा है। आई होप आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे। तो आज हम जो दो टॉपिक्स बचे हैं पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ में हमारे, एक है मिलिट्री एक्सरसाइज, दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम्स। और वैसे भी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कल से आपका सीरियल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जैसी ये वीडियो आएगी आप लोग देख लेना, साथ में पिछली वीडियोज़ को भी देख लेना, भूलना मत। 4-5 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स के आने वाले हैं वो इसी में से आएंगे, याद रखना ये बात। तो स्टार्ट करते हैं पहले मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। इसमें सबसे पहले है संगम एक्सरसाइज। ये एक नेवी एक्सरसाइज थी इंडिया और यूएसए के बीच में। कहाँ हुई है? गोवा में हुई है। फिर है काजिंड नाम की एक एक्सरसाइज है 2022 की, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई थी और उमराव मेघालय में ये एक्सरसाइज हुई है। अगली है सूर्य किरण नाम की एक एक्सरसाइज है, सूर्य किरण 16, इंडिया नेपाल ने साथ में करी है। सलढिंडी नाम का एरिया है नेपाल में, वहाँ पे ये हुई है। अगली है वीर गार्डियन 23, वीर गार्डियन 23, इंडिया जापान में हुई है ये। अगली है अग्नि वॉरियर 2022, आर्म फोर्सेस ने करी है इंडिया और सिंगापुर के महाराष्ट्र में। ठीक है। अगली है एयर एक्सरसाइज प्रलय नाम की एयर एक्सरसाइज हुई थी। किसने करी थी? इंडिया एयर फोर्सेस ने की थी, यानी आईएएफ ने की थी। कहाँ पे? इंडिया का जो एयर बेस है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे इन लोगों ने करी थी। अगली है आर्मी एक्सरसाइज साइक्लोन 1, इजिप्ट और इंडिया ने साथ में मिलकर की थी साइक्लोन 1। कहाँ पे करी थी? जैसलमेर राजस्थान में करी थी। अगली है AMPHEX, इसको हम एम्फेक्स बोल सकते हैं, 2023 में हुई थी। ये किसने करी थी? ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर करी थी एम्फेक्स 2023 वाली एक्सरसाइज। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी ये। कहाँ पे करी थी? आंध्र प्रदेश में करी थी। ठीक है। अगली एक्सरसाइज है ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज। किसने की थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF ने करी थी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के, और राजस्थान में कहाँ की थी? बरमेर में। अगली है नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, पानी में हुई है, यानी कि वरुणा 2023 नाम की एक्सरसाइज हुई है। इंडिया और फ्रांस ने करी है गोवा के कोस्ट पे। अगली एक्सरसाइज है त्रिशक्ति प्रहार नाम की एक्सरसाइज है। किसने करी थी? इंडियन आर्मी के सभी आर्म्स और सर्विसेज ने मिलकर करी थी नॉर्थन बंगाल में। नॉर्थ बंगाल में हुई थी एक्सरसाइज। किस नाम से? त्रिशक्ति प्रहार नाम से। तरकश एक्सरसाइज हुई थी। किन्होंने साथ में की थी? इंडिया और यूएसए ने साथ में मिलकर की थी, चेन्नई तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है। अगली एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डासलेक 2023, इंडिया और उज्बेकिस्तान ने साथ में की थी। कहाँ की थी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कौन सी जगह पे? पिथौरागढ़ में की थी। अगली है जॉन मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, इंडिया और जापान ने साथ में की थी, जापान में। अगली एक्सरसाइज है इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज टोपची 2023, इंडियन आर्मी ने की थी। और कहाँ की थी ये की थी इन्होंने नासिक महाराष्ट्र में। जॉइंट एयर एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री अगली एक्सरसाइज है। किसने साथ में की थी? इंडिया जापान ने साथ में की थी। कहाँ पे? जापान में हुई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रेंजिक्स 2023। ठीक है, 23 भी थी ये। फ्रेंजिक्स 23 इंडिया फ्रांस ने साथ में करी है। पैंगोडी मिलिट्री स्टेशन में हुई है, केरला में। ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी कटलास एक्सप्रेस 2023। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी, कई सारी कंट्रीज ने मिलकर की थी गल्फ रीजन में। नेक्स्ट है ट्रोपेक्स 2023, इंडिया नेवी ने की थी अरेबियन सी में। नेक्स्ट है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, इंडिया फ्रांस ने साथ में की थी ईस्टर्न इंडियन ओशन में। नेक्स्ट है एक्सरसाइज चेतक चौकास, इंडियन आर्मी ने की थी भटिंडा पंजाब में। आगे है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज ला परोजे, इंडिया फ्रांस जापान ऑस्ट्रेलिया ने साथ में मिलकर की थी और इंडिया ओशन रीजन में ये हुई थी। ठीक है। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 इंडिया सिंगापुर ने साथ में की थी, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में हुई थी ये। जॉइंट एक्सरसाइज खांजार 2023 इंडिया किर्गिस्तान ने किर्गिस्तान में की थी एक्सरसाइज। अगली है नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी। ठीक है, इंडिया सऊदी अरेबिया ने की थी, सऊदी अरेबिया में ही एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 इंडिया यूएसए ने की थी, गॉम आइलैंड पे की थी। ठीक है, गॉम आइलैंड नाम की जगह पे इंडिया यूएसए ने एक्सरसाइज की थी। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफ्रीका इंडिया ने साथ में की थी, पुणे महाराष्ट्र में। आगे देखो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है कॉनकन 2023 नाम से, इंडिया यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड किंगडम ने कॉनकन कोस्ट अरेबियन सी में करी है ये। अगली है वायु प्रहार नाम की एक्सरसाइज है, इंडिया आर्मी और इंडियन एयर फोर्स ने मिलकर की थी ये। कहाँ पे की थी? LAC पे की थी। LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, ईस्टर्न कमांड में की थी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कवच, इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स
तीनों ने मिलकर की थी। कहाँ पे की थी? इंडियन कोस्ट गार्ड पे, ICG में की थी, अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, आगे देखो, नेवल एक्सरसाइज सिलिनेक्स 2023 इंडिया श्रीलंका ने मिलकर की थी, कोलंबो श्रीलंका में की थी। आगे देखो, सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई थी प्रस्थान, किसने की थी? इंडियन नेवी ने की थी, मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज ओरियन किस किस के बीच में हुई थी? इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड USA, इन सब ने मिलकर की थी। कहाँ पे? फ्रांस में ये एक्सरसाइज हुई थी। क्या नाम था इसका? मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज ओरियन नाम की एक्सरसाइज थी, भूलना मत। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज RSRE। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। इंडियन कोस्ट गार्ड ने की थी, कानिकाडा आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने की थी आंध्र प्रदेश में। आगे देखो, कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 इंडिया USA ने मिलकर की थी। कहाँ की थी ये वेस्ट बंगाल में हुई थी। कैलीकुंडा नाम की जगह है, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में की थी। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज INIOCHOS 23 इंडिया और ग्रीस ने साथ में की थी और ग्रीस में एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच नाम से ये एक्सरसाइज हुई थी, ICG ने की थी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने की थी कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के कोस्ट में एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट है बायलैटरल एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 किस किस ने की थी? इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन और इंडिया ने साथ में की थी। सेलिसबरी नाम की जगह है, वहाँ पे एक्सरसाइज हुई थी। तो यहाँ हमारे सभी मेजर एक्सरसाइज हो सकती हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो सभी खत्म हो चुकी हैं। अब ये जितने भी मैंने बताए हैं इनको एटलीस्ट 2 बार तो देख लेना, ताकि दिमाग में रहे, आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और सारे नाम आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, इसको एटलीस्ट 2 या 3 बार तो देख लेना। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की। एक क्वेश्चन आ सकता है या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, CGL नहीं है, CGL के बाद और भी सारे एग्जाम्स हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में तो आ ही जाएगी। ठीक है, कंफर्म होता है कि किसी ना किसी एग्जाम्स में आ सकती है, और वैसे भी एग्जाम्स के नेचर सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर CGL में गवर्नमेंट स्कीम से अगर कम क्वेश्चन आए तो हो सकता है अगले वाले में ज़्यादा आ जाए। तो गवर्नमेंट स्कीम पक्का देख के जाना। गवर्नमेंट स्कीम में हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेट वाइज गवर्नमेंट स्कीम्स को हम देखते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में कैसे कैसी स्कीम्स निकली हैं। तो पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं इस टाइम पे? पहली है सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड चल रहा है यहाँ पे पुदुमई पेन स्कीम, तीसरी है TN रीच इनिशिएटिव, अगला है अनाई वारुकुम IITM, और 5वां है थिरानारी थिरुथित्तम, ये स्कीम चल रही है। ठीक है, तो ये 5 स्कीम्स हैं। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को इसको थॉरली जानना है कि स्कीम में क्या है, क्योंकि स्टेट की स्कीम्स हैं और बहुत सारी स्कीम्स हर स्टेट चलाती है, ऐसे याद करना बहुत मुश्किल है। तो अगर तुम लोगों को नाम भी पता है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है, ये बताइए ज़रा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी पता है तो काम चल जाएगा, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं, सबको थॉरली आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, अगली देखो है केरला की वनीकरण प्रोजेक्ट है, एक स्कीम है। अगली है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ये दूसरी स्कीम है यहाँ पे। थर्ड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम। ये 3 एक्सरसाइज चल रही हैं केरला में जो कि मेजर हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अगली एक्सरसाइज हम देखते हैं आसाम की, अरुणोदय 2.1 स्कीम है आसाम की। अगली है आयुष्मान असम स्कीम। फोर्थ है डिजिटाइजिंग असम अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। अगली है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। ये 4 स्कीम्स हैं आसाम में जो चल रही हैं। आगे हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में कौन कौन सी है? तो पहली है रैतु बंद स्कीम है, फेज 10 इसका चल रहा है। अगली है गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। नेक्स्ट है कूल रूफ पॉलिसी, 2023 से 28 तक चलेगी कूल रूफ पॉलिसी। आगे हम बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चल रही हैं? उत्तर प्रदेश में चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम। नेक्स्ट है आरोहनी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये भी चल रही है यूपी में। थर्ड है वन फैमिली वन आईडी, ये भी है। और फोर्थ है यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन। तो ये 4 स्कीम चल रही हैं यूपी में। नाम जरूर देख लेना कौन से स्टेट में कौन सी स्कीम चल रही है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट की है। आगे देखते हैं एमपी की बात करते हैं हम। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये सेकंड है। थर्ड है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। फोर्थ है चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड स्कीम्स।
तो ये है 4 स्कीम्स जो कि मध्य प्रदेश में चल रही है। हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल में चल रही है, हिमाचल प्रदेश में चल रही है मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम। सेकंड है प्रोजेक्ट संजीवनी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं आगे, आंध्र प्रदेश में चल रही है निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, निरामया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में पहली चल रही है चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। हेल्थ प्रोग्राम, अगर क्वेश्चन आ जाए अ हेल्थ प्रोग्राम कहाँ चल रहा है, आप बोलोगे उत्तराखंड में चल रहा है, ठीक है। रेशम कीट बीमा स्कीम, रेशम कीट बीमा स्कीम कहाँ चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है। फोर्थ है इंडियाज़ फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के लिए इंडिया में पहली बार इंश्योरेंस स्कीम कहाँ चल रही है, ये भी उत्तराखंड में चल रही है। नेक्स्ट है सीएम सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में चल रही है। अगली देखते हैं उड़ीसा में मो घरा स्कीम क्या चल रही है, मो घरा स्कीम चल रही है उड़ीसा में। आगे देखते हैं, आगे गोवा में हेली टूरिज्म स्कीम चल रही है। आगे सिक्किम में मेरो रुख मेरो संताति, ये स्कीम है प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी नाम की स्कीम चल रही है सिक्किम में। आगे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में चल रही है नमो शेतकरी माँ सम्मान योजना। मेघालय की बात करें शेड स्कूल बस सिस्टम। सेकंड बात करें यहाँ पे प्राइम टूरिज्म व्हीकल्स। थर्ड है यहाँ पे एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम। तो 3 चीज़ें चल रही हैं मेघालय में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सुपरसाइट रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म चल रहे हैं। सेकंड है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन, ठीक है। तो ये 2 स्कीम्स हैं मेजर दिल्ली में चल रही। पंजाब की बात करें स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, ये चल रहा है पंजाब में। अब हम बात करेंगे सेंटर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी स्कीम्स में भी सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये स्टेट्स में नहीं चल रही, केवल ये सेंट्रल लेवल पे चल रही होती हैं, पूरे देश में चल रही होती हैं स्कीम्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन सी मेजर स्कीम्स चल रही हैं इस टाइम पे सेंटर में। तो पहली है BIND बाइंड, ठीक है। बाइंड की अगर हम बात करें तो बाइंड का बजट कितना है, 2500 करोड़ है। बाइंड का क्या मतलब है, बाइंड की फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ठीक है। बाइंड को कौन चला रहा है, बाइंड चलता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, लेकिन इसकी मैनेजिंग बॉडी कौन सी है, प्रसार भारती, ठीक है। देखो ये स्कीम क्या करेगी, जैसे कि जो दूरदर्शन है 58% ज्योग्राफिकल और 60% पॉपुलेशन इसे एक्सेस करती है, लेकिन ये जो बाइंड स्कीम है ये 80% पॉपुलेशन को एम करती है, जिसमें ब्रॉडकास्टर्स को दूरदर्शन, आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो इन सभी माध्यमों से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज होते हैं ना, जहाँ पहले नक्सल या एक्सट्रीमिस्ट रहते हों और आज भी ये एरिया जो गवर्नमेंट की नीति होती है उसके अगेंस्ट ही रहता है, इंसर्जेंसीज भी इन एरिया से हो जाती है, तो ऐसे एरियाज में भी ब्रॉडकास्टिंग को और ये सारी सुविधाओं को पहुंचाने की बात चल रही है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशंस और ब्रॉडकास्टिंग्स को रिमोट एरियाज़ में बेहतर बनाने की स्कीम है, जिसमें सेटअप बॉक्स भी बांटे जाएंगे रिमोट एरियाज़ में। बात समझ आ जाएगी। आगे देखो, अगला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये क्या है, ये PM मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, वो लीड कर रहे हैं इसको यूनियन कैबिनेट से। इस स्कीम का एम क्या है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना, प्रोडक्शन में, यूटिलाइजेशन में, और जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। और इस मिशन में या इस स्कीम में कितना पैसा लगा है, 19,744 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY, ये स्कीम में बात करेंगे। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है ये, ठीक है। और इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आगे देखो, अगली है वुमेनिया इनिशिएटिव। ये क्या है, GEM यानी कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस बनाया जा रहा है वुमेन्स के लिए, ताकि वुमेन्स को एम्पावर किया जा सके, उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, जो उनकी जो खुद हाथ से बनाने की कला है या खुद भी कुछ काम करने की कला है उसको वो डायरेक्टली सेल कर पाएँ, ठीक है। गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में और इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली सेल कर पाएँ, कोई और बीच में ना आए, उनका प्रॉफिट ना ले जाए, या फिर बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना आए जो उनको बिजनेस करने से रोक। जो भी अपने घर पे काम करता है या फिर करना चाहता है उनको इनकरेज किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है उन वुमेन्स को। तो ये स्कीम उनके लिए है, वुमेनिया इनिशिएटिव नाम की स्कीम है। आगे बात करेंगे परख इनिशिएटिव बाय NCERT। NCERT स्कीम लेके आई है परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें ये क्या करेंगे, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का एनालाइज करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को। और ये स्कीम
जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है उसी का पार्ट है। आगे देखते हैं पीएम प्रणाम स्कीम। इसमें एम क्या है? इसमें एम ये है कि रिड्यूस किया जा सके केमिकल फर्टिलाइजर्स को और प्रमोट किया जा सके उनके ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के कि और क्या क्या जरिए हो सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के बजाय। ठीक है, और ये किसके अंदर चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है अंडर गोवर्धन स्कीम। बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन। ये देखो क्या करने वाले, बेसिकली ये स्प्रेड करेगी अवेयरनेस, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, जो इंडिया में इनिशिएटिव चल रहे हैं उनको लेके ये उनको स्प्रेड करेगी। सिंपल सी बात है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास स्कीम है इस नाम का। देखो इस स्कीम को अनाउंस किसने किया था? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने जब ये बजट को प्रेजेंट कर रही थी लोकसभा में, उस टाइम पे ये इस स्कीम के बारे में बात की थी। ठीक है, और इस स्कीम का उद्देश्य क्या है कि ये बूस्ट करेगा अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को। आगे देखते हैं नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसमें क्या होने वाला है कि उन लोगों को जीवन जीने का कोई और भी जरिया मिले, रोजगार मिले, सैनिटेशन वर्कर्स का, सफाई कर्मचारियों को कोई और भी जरिया मिले काम करने का। ठीक है, इसको लेके करेंगे। 2 इसमें डिपार्टमेंट्स मिलके काम कर रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आगे बात करते हैं मिस्टी स्कीम, प्रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये काम चलने वाला है, इसमें प्रिजर्व करके रखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट को। आगे है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम सेकंड स्कीम है। इसमें क्या होने वाला है? कंजर्व करेंगे, इनका एम है कि कंजर्व करेंगे वेटलैंड्स को। वेटलैंड्स वो एरियाज होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, तो वेटलैंड्स को बचाना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। इसका एम क्या है? इसका एम है 30 स्किल इंडियन इंटरनेशनल सेंटर्स को ओपन करना। ठीक है, इसको चला कौन रहा है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे बात करते हैं, आगे है जल जन अभियान। ठीक है, इसमें क्या है? इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं ये लोग? वाटर को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। आगे बात करते हैं, आगे है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें ये 9082 जन औषधि केंद्र बनाने वाले हैं इंडिया में। ठीक है, बस ये चलने वाला है। आगे है वैभव फेलोशिप स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये स्कीम लॉन्च की गई थी नेशनल साइंस डे के दिन और इसका एम है कि हम एनहेंस कर पाएँ रिसर्च कैपेबिलिटी जो इंडिया में है उसको और बेहतर बना पाएँ। आगे देखो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ITEP। इसको लॉन्च किसने किया है? द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE ने लॉन्च किया है इसको। इसमें क्या करने वाले हैं? 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेंगे थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में 57 ये TEIS बनेंगे। आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। इसमें ये होने वाला है कि जितने भी पेंशन पोर्टल्स हैं उन सबको ये क्या कर देंगे? इन सबको मर्ज कर देंगे, एक जगह पे ले आएंगे, कंबाइन कर देंगे। जैसे कि पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक पोर्टल्स, अनुभव, CPEN, ग्राम्स, CGHS एटसेट्रा, जितने भी हैं इन सबको कंबाइन कर देंगे, एक साथ ले आएंगे। आगे है हर पेमेंट डिजिटल। इसमें क्या है? इसमें ये होने वाला है कि जो सेंट्रल बैंक हैं वो स्टार्ट करेंगे एक इनिशिएटिव कि वो 75 विलेजेस, जो 75 जो गांव होने वाले हैं उनको ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे डिजिटल पेमेंट इनेबल विलेजेस में, कि वहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट ली जा सके। आगे बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें क्या होने वाला है? इसमें ये होने वाला है कि इसमें एक एम लेके लोग चल रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म कर देंगे जो रूरल एरियाज हैं उनको सेल्फ सफिशिएंट और प्रॉस्परस कम्युनिटीज़ में चेंज कर देंगे। और ये किस किस को कवर करेगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को ही कवर करेगा, इनके रूरल एरियाज को। देखो अगला है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसमें क्या होने वाला है? देखो इस मिशन में पहली बात है डेडलाइन है जून 2024, इसकी डेडलाइन है 2015 से ये शुरू हो चुका है और 100 सिटीज को चूज किया गया है। डिफरेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे चलते हैं, स्मार्ट सिटीज इनको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। तो आज आपका करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक जो मैंने डिसाइड किए थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। कल से आपके सीजर का एग्जाम शुरू है, आज मैंने सारे खत्म करवा दिए हैं। करंट अफेयर्स का मतलब ये है जो करंट में चल रहा है आप लोगों को जल्दी से उसको रिवाइज करना है और एग्जाम में इसमें 4 या 5 क्वेश्चन, कभी कभी 6 भी क्वेश्चन आ जाते हैं या उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे, तो इसमें से क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो आप लोगों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि सभी वीडियोस को बार बार देख के जाएं। चाहे सब कुछ याद ना भी हो, लेकिन आप लोगों ने अगर वीडियोस को बार बार सुना होगा तो उससे आपके माइंड पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें रहेंगी और जब क्वेश्चन आ गया अगर आपके सामने इसमें से, तो आपको क्लिक करेगा ऑप्शन
समझे। कमेंट सेक्शन में जो कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है वो मुझे भेज देना कमेंट सेक्शन में, उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अच्छा परफॉर्म करना, और ये जो मेरा नया चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी।